माँ और महादेव के चरणों में नमन करते हुए अपने दादा गुरु श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं महंत डॉक्टर यति निर्भयानंद गिरी श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा से सनातनी भाई बहनों, जितने भी हमारे युवा साथी, अपने शिष्य, अपना भाई, सनातनी युवा नौजवान, विशेष करके मैं युवाओं से ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से देश में ये मलिक्षों के द्वारा, आतंकियों के द्वारा, जिहादियों के द्वारा जिस तरह से नृशंस हत्या हिंदुओं के किया जा रहा है, अगर आप लोग इसी तरह मौन बैठे रहे तो देश में एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने घर में सुरक्षित नहीं रहोगे। अभी ताजा घटना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला, तहसील बुढ़ाना, थाना बुढ़ाना, वहां कल अपना भाई SC ST का भाई पवन खटीक, अपना बच्चा, अपना भाई जिसकी उम्र मात्र 23-24 साल है, वो कल अपनी बहन को ढूंढने के लिए, उसकी बहन गुम हो गई है, अपनी बहन को ढूंढने के लिए करबला रोड के तरफ में गया और वहां इन जिहादियों ने, मलिक्षों ने इन्हें घेर करके चोर का इल्जाम लगा करके इसको इतना मारा, उसकी मृत्यु हो गई। वहां बच्चे कह रहे हैं ये हमारे मास्टर जी हमें पढ़ाते हैं, हम जानते हैं इसे, फिर भी इन्हें चोर का दर्जा दे करके, जानबूझ करके मानसिकता चोर का दर्जा दे करके मेरा बच्चा पवन खटीक को इतना मारा, उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस प्रशासन, मुजफ्फरनगर के SSP साहब सुन लीजिए, ये लीपापोती नहीं चलेगी, आपकी भी वहां से रास्ता नाप दिया जाएगा। आपने जिस बंदे को, इकराम त्यागी नाम के एक मुसलमान को आपने पकड़ा था, वो सबका मुखिया है, सरगना का मुखिया है, आपने किस दबाव में उसे छोड़ दिया? आपने कहीं मोटा पैसा लेके तो नहीं छोड़ दिया उसे? मैं मुजफ्फरनगर के SSP साहब से ये कहना चाहता हूं, इस केस में लीपापोती ना करे, वरना आप भी नब जाओगे। योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, बचोगे आप भी नहीं, आपकी जांच होगी पूरी। आपने किस तरह से उसे उठाया और छोड़ दिया? क्या राजनीतिक दबाव था, या किसी मजबूरी में छोड़ा, या मोटे रकम लेके छोड़ा? ये तो आप बताओ। और मैं मुजफ्फरनगर के तमाम साथियों, तमाम युवाओं से, सनातनी भाई बहनों से कहना चाहता हूं, आप सभी लोग, आज जो महापंचायत होना था जिसको पुलिस वालों ने नाकाम करने की कोशिश करी है, आप लोग किसी भी हालत में उस बच्चे के घर पर जाएं, उनके पूरी मनोबल को घटने दे दे, यथासंभव उसका सहायता करें, और थाना घेरना पड़े, SSP ऑफिस घेरना पड़े, घेरिए। हमारे धर्म रक्षक पिंकी चौधरी, हमारे हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरा भाई, उसके सारे टीम को नजरबंद कर दिया गया। रात को उनके घर पर पुलिस की गाड़ियां लगा दी, जैसे कोई आतंकवादी को घेर रखा हो। पिंकी चौधरी को नजरबंद कर दिया गया, संकेत को नजरबंद कर दिया गया, इसी तरह उनके हर जगह के पदाधिकारियों को, और हमारे दासना देवी मंदिर के हमारे धर्म रक्षकों को मुजफ्फरनगर में उसे नजरबंद कर दिया गया है। मैं कहता हूं, ये धर्म रक्षक, ये हमारे हिंदुओं के लिए आवाज उठाने वाले, इनको आप आतंकवादी है जिसको आपने नजरबंद कर दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, हमारे हिंदू हृदय सम्राट योगी जी महाराज से करबद्ध प्रार्थना करना करता हूं कि वही मुजफ्फरनगर है योगी जी, जहां आप मुलायम सिंह के सरकार में जाना चाहते थे। गाजियाबाद पुलिस आपको गिरफ्तार कर लिया था, फिर वहां से हम लोगों ने जद्दोजहद करके आपको छुड़ाया था। आज वही स्थिति है, वहां मुसलमानों का बोलबाला आतंकवादी हुआ है। क्या इस देश में कोई संविधान नाम का चीज है या नहीं है? कोई हिंदू अगर मुसलमान के मोहल्ला में जाएगा तो उसे पीट करके इल्जाम लगा के मार दिया जाएगा। इस पे तुरंत एक्शन लीजिए। ये जितने 12 से 15-20 लोग हैं पीटने में, इसकी हत्या करने में,
इनके घरों पर बुलडोजर चलाइए और इन पुलिस वालियों को भी इसकी जांच करवाइए कि मिली भगत करके कैसे छोड़ दिया, उसको भगाने का काम किया है। और हमारे जितने हिंदू रक्षक हैं उनके यहां से पुलिस हटाइए, नजरबंद, मुझे महापंचायत करने दीजिए वहां पर। देशवासियों, सनातनी भाई बहनों, अब आर पार की लड़ाई शुरू होगी। नाम पूछ पूछ करके मारा जा रहा है, हिंदू देख देख करके मारा जा रहा है, तिलकगढ़ चुटिया देख करके, सिखा देख करके मारा जा रहा है। आप लोग नपुंसक तो नहीं हो गए हो? आपने चूड़िया तो नहीं पहन ली है? अरे भैया, लात के भूत बातों से नहीं मानता, इनको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे लोगों को ऐसे ही मारते रहेंगे और हम जाति में बट बट के तमाशा देखते रहेंगे। राजनीति लोगों को देखिए, वो चंद्रशेखर रावण जो अभी चंद दिनों पहले नेता बना है, वो जय भीम करके लोगों से वोट मांगता है। आज मुसलमानों के द्वारा एक दलित का हत्या कर दिया गया, पवन खटीक का, उसके मुंह सिल गया, उसके मुंह में फोटो में फेविकॉल चिपक गया, उसके गूंगा बहरा हो गया। आज चंद्रशेखर रावण जाके वहां नहीं बोल रहा है। मैं माननीय अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के मुखिया से, एक तथाकथित यादव जो नकली ब्राह्मण बनके भागवत कथा, रामायण कथा कर रहा था, उसका लोगों ने विरोध करा, उसके सिक्का काटा था, आपने बहुत बड़ा बवंडर करी थी। आज वहां एक दलित का बेटा को, गरीब के बेटा को मारा गया। आज समाजवादी पार्टी के कोई नेताओं का मुंह नहीं खुल रहा है। आपके मुंह सिल गए, आपकी सारे मर्दांगे खत्म हो गई। बिहार के तेजस्वी यादव फाड़ फाड़ के वहां हल्ला कर रहे थे, आज लालू प्रसाद और लालू प्रसाद के पुत्रों का मुंह सिल गया। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के मुंह सिल गए। ओबीसी बड़े बड़े भाषण देता था, आज नहीं बोलेगा कुछ, क्योंकि मुसलमानों के द्वारा हिंदू का हत्या किया गया है। ऐसे गुजरात के अहमदाबाद में अभी 2 दिन पहले एक स्कूल में 10वीं क्लास के बच्चा, एक मुसलमान का बच्चा, एक हिंदू का, हिंदू के बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ता था, उसी के साथ में मुसलमान का बच्चा पढ़ता था। और स्कूल प्रांगण में, बड़ा स्कूल है, स्कूल प्रांगण में उस बच्चे को चाकू से गोद कर मार दिया, हिंदू बच्चों को। क्या कहेंगे? ये मानसिकता है। इन्हें बचपन से मदरसे में, मस्जिद में ये पढ़ाया जाता है कि जो अल्लाह को न माने वो काफिर है और काफिर तुम्हारा दुश्मन है, जहां मौका मिले उसे मारो। यही हो रहा पूरे देश में। मैं सनातनी योद्धाओं से ये कहना चाहता हूं, बहुत हो गया इन लोगों के गोल टोपी वाले बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा पहनने वालों का आता है। इन्हें मुंह तोड़ जवाब दें, इन्हें लात घूसे और जो इनको सजा मिलनी चाहिए वो करिए। मैं अंत में हिंदू हृदय सम्राट अपने संत, जिससे मुझे उम्मीद है, माननीय योगी जी महाराज से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, इसका त्वरित कार्रवाई करते हुए इन जिहादियों पर पूरी बुलडोजर कार्रवाई हो, इनकी मकाने तोड़े जाए और इन लोगों पर एनएसए रासुका लगाकर जेल में डाले जाए। और इस षड्यंत्र में अगर लिपापोती और मोटे रकम लेकर के इन लोगों को बचाने की कोशिश अगर वहां के एसएसपी थानेदार ने किया है, उनके सस्पेंड किया जाए, उन्हें रास्ता उसका ना बचे, ताकि आगे से कोई इस तरह से लिपापोती न कर सके। और 36 बिरादरियों की महापंचायत होने दिया जाए, जिसमें हिंदू, हमारा बेटा, हमारा बच्चा, हमारा भाई वहां मरा है, क्या हम अपने भाई के लिए रो भी नहीं सकते? हमारा भाई मरे और हम रो भी न सके? ऐसा मत करिए योगी जी महाराज। आप ये बात देखिए, एक हमारा युवा बच्चा, उसका छोटा बच्चा, एक 1.5 साल का, 1.25 साल का बच्चा है, देखिए उसका घर का कमाने वाला बंदा, एक उनके माता पिता, जिसका बच्चा गया, जिसका वो गुजरा, उससे पूछिए। और टीवी चैनलों पर बड़े बड़े डिबेट हो रहे, उस सरकार ने ये किया, उसमें इतना हत्या हुआ, उस कंडीशन में ये हुआ, उस सन में ये हुआ। अरे नेताओं, हमारे बच्चों के लाशों पर तुम राजनीति करना बंद करो, राजनीति बंद करो।
तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भतीजा जब मरेगा तब तुम्हें दुख होगा क्या? कि सड़े हुए राजनीति बंद करो। अगर इंसान हो, जीवित हिंदू हो, अंदर की आत्मा से बात करो। योगी जी महाराज तुरंत कार्रवाई करिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।